भाई सब कुछ हो जाएगा पर तुझे क्या मिल जाएगा? बता तो दे जरा। एक घर से 2 घर हो जाएंगे, एक दुकान से 2 दुकान हो जाएंगी, एक तिजोरी से 2 तिजोरी हो जाएंगी, एक बैंक में अभी तेरे पास धन रखा हुआ था तो दूसरे बैंक में ये तू रखना शुरू कर देगा, पर तुझे व्यक्तिगत लाभ क्या है? हैं? व्यक्तिगत लाभ क्या है? कितने मकानों में सोएगा तू? ये तो है नहीं कि हाथ एक मकान में, पैर दूसरे मकान में, सिर तीसरे मकान में। करेगा क्या आगे? आशा नहीं जल रही है, निरंतर जीव चाह रहा है कि ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए। अरे सब कुछ तेरा हो जाएगा। पूरा सिवनी तेरा हो जाए, फिर तू क्या कर लेगा? हैं? और तड़प बढ़ेगी और विकल्प बढ़ेंगे कि अब इसको भी संभालना है, 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 अब इसको भी संभालना है। जब पहली क्लास में थे तो 2-4 पुस्तकें थीं। चल भाई 2-4 पुस्तकों की व्यवस्था करनी थी, उन पर कवर चढ़ाओ, उनको ठीक ठाक रखो। फिर जरा और आगे क्लास में बढ़ गई, और ज़्यादा पुस्तकें भी हो गई, पर कॉपियाँ भी हो गई, फिर रफ बुक भी हो गई, इत्यादि। उतनी चिंताएं और बढ़ गई। आशा बढ़ रही है, पर तुझे क्या मिल रहा है? चार रोटी पहले खाता था, 4 रोटी अभी खा रहा है। 8 गिलास पानी पहले पीता था, अब पी रहा है। एक बिस्तर पे पहले सोता था, सो आज सो रहा है। 2-4 जोड़ी कपड़े पहले पहनता था, सो आज पहन रहा है। हो क्या गया आखिर? तुझे उपलब्धि क्या हो गई? पर आशा के बढ़ने से, तृष्णा के बढ़ने से जो कर्म का बंद हो रहा है तुझे, वो मात्र दुर्गति का कारण हो रहा है। अकेला आदमी होकर के 17 विकल्प पाले हुए, उन 17 विकल्पों से केवल कर्म बंद होता है, उपलब्धि कुछ भी नहीं होती। संतान 1 हो तो भी तू पिता है, और संतान 10 हो तो भी तू पिता ही है। क्या तेरे अंदर क्या पिता होने का 10 गुना कोई भाग बन गया है क्या? पर 10 का विकल्प, पहले 1 का ही था, अब इन 10 का विकल्प लग गया। चलिए बात तो ऐसी हो गई कि भाई अपने कुलवंश को बढ़ाना चाहिए। ठीक है भाई, लोक रीति है कि अपने कुलवंश को आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ा दिया, पर इस जड़ वस्तु में तू जड़ क्यों हो रहा है? शांतिपूर्वक जीना चाहता है या शांतिपूर्वक? तो कहेगा शांतिपूर्वक। पर शांतिपूर्वक जीने का मार्ग क्या है? आशा तृष्णा का। आखिर कितना बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा? और तू कितना बड़ा हो जाएगा? कहते हैं भैया वे बड़े आदमी हो गए। हम सोचते हैं कि कितना बड़ा हो गया होगा, 7 फुट का हो गया, 8, 9, 10, 11 फुट का हो गया होगा। कितना बड़ा हो गया होगा? जितना था उतना ही तो है। उम्र बढ़ रही है तो इतना जरूर है कि शरीर शुष्क और हो रहा है, पर तृष्णा हरी भरी हो रही है, आशा शाखाएं फैला रही है। यही कारण है कि आचार्य भगवान हमें भैया प्रेरणा दे रहे हैं, हमें
हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता और ना ही आशा गलती है। हनुमान जी ने तो केवल राम लक्ष्मण को ही कंधों पर बिठाया था, और तुम जैसे हनुमान न जाने कितनों को उठाए फिर रहे। कितना भार लादे हुए हो, ज्ञानी पुरुषों को दिखाई देता है तुम्हारा भार। हम जैसे विवेकी जीव जब तुम जैसों को देखते हैं ना, और सुनते रहते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि देखो तो ये जीव कितना विकल्प लादे हुए है। इस जीव को अपना अहित नहीं दिख रहा है, आशा तृष्णा के चक्कर में 84 के चक्कर खाने के लिए तैयार हो रहा है। एक सेठ जी थे। सेठ जी का बहुत बड़ा कारोबार, व्यापार, सब कुछ था, साथ उनका परिवार भी बहुत बड़ा था। उस नगर में एक संत जी आते थे, और जब भी संत जी आते तो सेठ जी उन्हें अपने गृह पर आहार आदि हेतु अवश्य लाते थे। इतना भाव तो उनका रहता था कि इन्हें आहार आदि जरूर दें। और जब वे आहार करने के बाद निवृत्त होते थे तो सेठ जी से कहते, सेठ जी तुम थोड़ा धर्मोपदेश सुन लो। तो सेठ जी कहते थे कि संत जी धर्मोपदेश सुनने के लिए तो आज तो समय नहीं है, पर कल सुन लूंगा। कल सुन लोगे? अब संत जी किसी को पकड़ेंगे तो नहीं, उनकी अपनी मर्यादाएं हैं। तुमने कहा ठीक है सेठ जी। संत जी सेठ जी से पूछते कि सेठ जी वैसे काम क्या है? तो कभी उन्हें बेटे का काम है, कभी उन्हें नाती पोते का काम है, तो कभी किसी का काम है, तो कभी व्यापार का काम है, तो कभी कहीं काम है, कभी गांव में है, कभी नगर में है, कभी बाहर है। तो कोई ना कोई बताते कि आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है। तो संत जी कहते, सेठ जी एक बार सुन लो प्रवचन हमारी, एक बार सुन लो हमारा धर्मोपदेश। और सेठ जी उन्हें हर बार यही कहते थे कि संत जी आज नहीं कल सुन लेंगे। धीरे धीरे सेठ जी का काफी व्यापार भी बढ़ गया, काफी नौकर चाकर, काफी यश हो गया, उनका नाम भी बहुत हो गया, सम्मान भी बहुत हो गया। और संत जी रोज उनसे कहते कि सेठ जी आज उपदेश सुन लो। तो सेठ जी कहते आज तो ये काम आ गया, कल सुन लेंगे। ऐसा करते करते सेठ जी की जवानी से प्रौढ़ावस्था आ गई, और प्रौढ़ अवस्था से सेठ जी का वृद्धापन आ गया। पर संत जी भी बहुत जबरदस्त थे। संत जी उनके गृह आते और रोज कहते उनसे कि संत जी धर्मोपदेश सुन लो। कभी कभी रास्ते से निकलते और सेठ जी दिख जाते तो कहते सेठ जी ओ धर्मोपदेश सुन लो। तो सेठ जी कहते कि आज तो समय नहीं है, संत जी फिर सुन लेंगे। तो वो भी अब बुरा नहीं मानते, वो भी चुपचाप अपने शांतिपूर्वक हंसते मुस्कुराते चले जाते। अब सेठ जी के जो परिवार के लोग थे, जो उनके नौकर चाकर थे, और भी जो मिलने जुलने वाले लोग थे, सब लोग रोज ये तमाशा देखते।
कि संत जी उनसे कहते कि धर्मोपदेश सुन लो, और सेठ जी क्या कह देते कि कल सुन लेंगे। तो सारे लोग परिचित हो गए, वृद्धावस्था आ गई, नाती पोतों को खिलाने लगे सेठ जी धीरे धीरे, और शरीर उनका शिथिल होने लगा। तो अब नाती पोतों को भी संभालना सेठ जी के लिए मुश्किल हो गया। तो सेठ जी के हाथ में फिर क्या आ गई? लकड़ी आ गई। अब सेठ जी लकड़ी के सहारे चलने लगे। कि हाथों में लकड़ी थामी, चाल हो गई मस्तानी। हमने जो जीवन है पानी की बूंद भजन लिखा है ना, ऐसे ही भावों से लिखा है, वर्तमान का सत्य है इसमें कि जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। और आप जैसे पिता क्या सोचते हैं कि साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेटा लेटा, और हाय बुढ़ापा आएगा, पास न आएगा बेटा। ख्वाबों में तू क्यों हो, ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, केवल ख्वाब ही ख्वाब हैं ये कि मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होगा, पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा होगा, फिर वह बहुत बड़ी यानी बहुत बड़े पद पर पहुंचेगा, नौकरी करेगा, सिडनी में नहीं रहेगा, पूना चला जाएगा, बेंगलोर चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, लंदन चला जाएगा, सिंगापुर चला जाएगा। फिर मैं बड़े सीना ठोक करके कहूंगा मेरा बेटा विदेश में। माने तुम्हारा बेटा अब विदेशी हो गया है। अब बहुत सारे तो विदेश में जा करके परमानेंट विदेशी हो जाते हैं। अब सोचता है पिता कि मेरा बेटा मेरा साथ निभाएगा, तो साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेटा लेटा, और हाय बुढ़ापा आएगा, पास न आएगा बेटा। अब पिताजी यहां से फोन कर रहे, बेटा तुम कब आ रहे हो? बस पिताजी अभी तो समय नहीं मिल रहा है, अभी नहीं आ पाएंगे। अब पिताजी बेचारे डोकर डोकरी दोनों, जिनके अब करने की कुछ उम्र भी नहीं रह गई, पर बेचारे एक दूसरे को बना बना के खिला रहे। अगर डोकरी से करते नहीं बन रहा तो डोकर बेचारा बना बना के उसको खिला रहा है। देखो तो ये जीवन जैसे घोंसलों में चिड़वा चिड़ैया नहीं रहते हैं, ऐसे ही इन घरों में कौन है? बूढ़े माता पिता, ना पुत्र ना बच्चे, ना कोई। घोंसलों की तरह बूढ़े माता पिता बेचारे रह रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना कोई रंग, ना कोई रस, ना कोई देखभाल करने वाला। जो अपने थे वे पूना में बैठ के चूना लगा रहे। ये जीवन है आज वर्तमान का।
सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो हैं, हमारे बेटे तो हैं, वे तो हमारे काम आएंगे, पर तुमने उन्हें ऐसा काम दे दिया है कि अब वे तुम्हारे काम के लायक नहीं रहे। साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा। ख्वाबों में तू क्यों हो, ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे। एक बात ध्यान रखना, तुमने जिस संतान को जन्म दिया है और जिस संतान को पढ़ा लिखा करके तुमने बाबू बना दिया, अफसर बना दिया, बहुत बड़े पद पर बिठा दिया, जिसे बड़े महानगरों में या विदेश भेज दिया है, तुम्हारा बेटा काम नहीं आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इन वीतरागी संत रूपी बेटे के निकट आ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। यही वो पुत्र हैं तुम्हारे। जिनागम ये कहता है, शास्त्र जी ये कहते हैं कि जब एक निर्ग्रंथ वीतरागी संत आपके गृह में आहार कर रहा होता है, उस समय चाहे वह 8 वर्ष का बालक बालिका भी क्यों ना हो, वह भी उन संत जी के, उन मुनराज के माता पिता के रूप में होता है। ये शास्त्रों की बात है, कोई अपनी ओर से स्वतंत्र बात नहीं कर रहा हूं, मन की केवल स्वच्छंद बात नहीं करता, जिनागम की बात करता हूं। तो एक संत जब किसी, एक निर्ग्रंथ जब किसी ग्रह में होता है, 8 वर्ष का भी बालक बालिका क्यों ना हो या 80 वर्ष के भी माता पिता क्यों ना हो, वह मुनराज उस समय उनके पुत्र के रूप में होता है। जानते हो क्यों? ऐसा शास्त्रों में क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जो श्रावक होता है ना, दाता जो होता है ना, वह दाता 7 गुणों से युक्त होता है। उन 7 गुणों में एक गुण होता है विवेक। कौन सा गुण होता है दाता के 7 गुणों में? एक विवेक नाम का गुण होता है। और विवेक नाम का गुण ये कहता है कि जैसे एक मां अपने शिशु के लिए बहुत विवेक से पालती है, उसे कब भूख लग रही है, कब उसे कितना खिलाना है पिलाना है, क्या खिलाना क्या पिलाना, कब कैसा वातावरण है, कब कौन सी ऋतुएं हैं, कौन सा मौसम है, कौन सा काल चल रहा है, इत्यादि का जैसे उस मां को, पिता को विवेक होता है, ऐसे ही दाता को भी मुनराज को देख करके कि ये मुनराज कौन सी प्रकृति के हैं,